हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 दिसंबर, दिन है संडे। तो संडे वाले काम हमारे शुरू हो गए हैं। काम तो सुबह से ही शुरू थे, क्योंकि 2-3 दिन का गोबर लगा हुआ था, तो वो पहले सबसे पहले बाहर के काम निपटाए, साफ सफाई के। उसके बाद गोबर पाथा, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। और फिर यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं। कुछ कपड़े धुलकर हम छत पर डाल आए हैं और कुछ धुल रहे हैं और कुछ रख दिया है, क्योंकि अब 3 दिन के थके हुए हैं तो ज़्यादा शरीर भी जवाब दे रहा है काम करने में। लेकिन जो ज़रूरी कपड़े हैं वो धुल दिए हैं। बेडशीट 2 हैं धुलने वाली, तो वो भी धुल के डाल दिया है। स्वेटर हैं, साल हैं, ऐसे करके थोड़े-थोड़े करके कपड़े फिर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बाकी गठरी बाँध कर रख दिया है, क्योंकि कपड़े भी बहुत हो जाते हैं धुलने में। और उसके बाद फिर यहाँ पर करेंगे सफाई, जो हम आप लोगों से बता रहे थे। ये कूलर हमारा खराब पड़ा है, बहुत पहले का, जब यीशु छोटा था एक बार तब लिया गया था। तब से फिर ये खराब हो गया और फिर यहाँ कुछ बन ही नहीं पाया है, इसका नंबर ही नहीं आया है। तो यहाँ पर रखा हुआ था, मतलब ये बन ही नहीं रहा है, एक तरह से खराब हो गया था। तो यहाँ पर रख दिया, तो पानी भरा हुआ था, तो वही पानी इसका निकाल कर इसको टाँड़ पर पहुंचवा देंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर साफ करेंगे, जहाँ पहले नापदान था, मतलब यहीं पर पहले बर्तन धुलते थे, नहाते धोते थे। आप लोग पहले के ब्लॉग में देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देंगे और यहाँ फर्श अच्छे से ब्रश लगा लगा के साफ किया है, क्योंकि बारिश में खुले में दोस्तों काई भी बहुत लगती है। काई आप लोग जानते हैं ना, हरी हरी जो लग जाती है। तो जहाँ पर ज्यादा आना जाना नहीं होता है, आज झाड़ू जहाँ पर नहीं लगती वहां पर ज्यादा लग जाती है। तो ये हफ्ते में 2 हफ्ते में यहाँ पर सफाई करनी पड़ती है। वैसे यहाँ पर काम कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो वही ब्रश लगा लगा के, जो लोहे वाली ब्रश होती है ना, ईंट साफ करने वाली, वही है, तो उसी से साफ कर रहे हैं। और आज लाइट बड़ा धोखा दे रही है, रात से लाइट आई ही नहीं है। सारा काम हमको हैंड पैप से करना पड़ रहा है और हाथ पैर वैसे भी थके हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं। ये हमारी नाली जाम थी, क्योंकि ये नाली बस इसका पानी बारिश का आता है और ये हैंड पैप वाला पानी आता है। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये क्या दिखा रही हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ दिखाने में कुछ वो नहीं है। जो हम काम करते हैं वही आपको दिखाते हैं। तो ये सभी लोग अपने घरों में करते हैं, कोई बाहर का कोई थोड़ी ना करने आएगा, हम ही को करना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा जाम थी और इसमें ना तो नहाने का पानी आता है, ना तो बर्तन धोने का, सिर्फ हैंड पैप का आता है और ये आंगन का पानी इसमें जाता है। इसीलिए मिट्टी से भर गई थी पूरी नाली। जब बारिश में बह के आती है मिट्टी ना, तो भर गई थी और मिट्टी से ही कचरा बहुत जम गया था। तो वही साफ कर रहे थे झाड़ू से, डंडे से। फिर मिट्टी भी हाथ से निकालनी पड़ी थी, क्योंकि पानी फिर निकल नहीं पा रहा था। तो यही इसी काम में लगे हुए हैं। काम कभी घर का खत्म ही नहीं होता है। सोचो आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, लेकिन काम नहीं खत्म होगा। तो पूरे घर की तो सफाई कल हमने कर दी थी, बस यही कोना एक बचा था, तो हम कल बता रहे थे ना, तो उसी में लगे हुए हैं काम करने में। और ऐसे काम करने में संडे से अच्छा कोई दिन नहीं लगता है, क्योंकि संडे वाले दिन मतलब काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो ये छुट्टी का दिन कहा जाता है, लेकिन हम महिलाओं का छुट्टी का दिन ही डबल काम का दिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन हमें जल्दी नहीं होती है खाना-पीना की, या बच्चे भी हैं थोड़ी बहुत मदद करा देते हैं। रौनक ने चाय बना दी थी और खाने में बन जाएगा पुलाव, वही तहरी। तो उसके बाद फिर देखेंगे, फिर वही कचड़ा-कूड़ा सब फेंक आए हैं और लगे हाथ चारा की भी तैयारी कर देंगे। टाइम तो भी करीब 11 साढ़े 11 बजा हुआ होगा, देखा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको नांदी भी साफ कर दी है और इसमें भूसा डाल देंगे। हरा चारा भी खेत से नहीं आया है, लेकिन अब हम नहाने वाले हैं तो इधर-उधर ज़्यादा जाएँगे नहीं। बाल धुलना है, इसीलिए आज वहाँ का काम सफाई कर दी है। तो आज हरा चारा ने लेने देखिए हमारे यहाँ कौन आया। इसको बहुत मना कर रहे थे, लेकिन एक नहीं माना है। तो कनक आई है साथ में, उसको भेजा था कि तुम काट लो। चारा काटने ना तो रौनक कनक आती है, ना तो ये आते हैं। तो हम आते हैं या तो उनके पापा आते हैं। लेकिन आज इसको शौक चढ़ा था, तो बता रहे थे कि ऊपर पकड़ कर काटना, नीचे मतलब हाँ, हँसिए को नीचे लगाना, पकड़ना ऊपर, नहीं तो हाथ कट जाएगा, काम धरा का धरा रह जाएगा।
और उसके बाद फिर अब आया है हमारा नहाने का नंबर। अभी हमने ना तो पानी पिया है, ना तो चाय पी, कुछ भी नहीं। लगे थे बस काम में ही लगे हुए हैं। सब लोग चाय पी चुके हैं। अब हम अपना काम कर खत्म करके नहा धो के तभी कुछ खाएँगे, पिएँगे। तो पीछे सफाई कर दी है, देखिए हमारे पीछे, तो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब घर साफ-सुथरा ही अच्छा लगता है, भले ही खंडहर ही बना क्यों ना हो। और यहाँ पर एक भंवरा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बार-बार सोच रही थी ऐसा ना हो बालों में लिपट जाए तो फिर काट ले मुझे। वही इधर-उधर सिर को कर रही थी कि भाग जाए। कभी-कभी होता है ना, मतलब आवाज़ देता रहता है और आस-पास ही रहेगा, आस-पास ही रहेगा। तो बड़ी मुश्किल से हम बाल अपने धुल पाए थे, इतना परेशान कर रहा था मुझे। मधुमक्खी जो होती है, भंवरा तो नहीं था, वही परेशान कर रही थी। इसके बाद आज बाल हमने कई दिनों के बाद धुले हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से नहीं धुल रहे थे। बीच में सर्दी मुझे ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से नहीं धुले थे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदे, और जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो वैसे भी रूसी इस समय ठंडी में हो जाती है, तो खुजली भी बहुत होती है बालों में। तो आज थोड़ा-सा गुनगुना पानी कर लिया है नहाने के लिए, तो बस उसी से नहा बाल धुलेंगे। और आप लोग, काफ़ी लोग कहते हैं दी आपने बालों में क्या लगाते हैं? हमने कई बार शेयर किया है, अपने हेयर वॉश रूटीन शेयर की है। वाटिका शैम्पू हम लगाते हैं, कोई छिपाने वाली बात नहीं है, और कुछ ख़ास हमने नहीं किया है। और जो कुछ लगाते थे पहले उसका भी व्लॉग हमने बनाया हुआ है स्पेशल, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बाल धुल लिए हैं और इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी बना रही हैं तहरी। तो कुछ अलग ही तरीके से बनाने वाली थी, लेकिन अभी उतने अच्छे से नहीं बना पाती, लेकिन यह काम चलाऊ बना लेती है। तो चावल उबाल लिए हैं पहले इसने, उसके बाद फिर कैसे भी करके बनाएँगी ये तहरी। हम तो साथ में ही बना लेते हैं, तो कह रहे थे कुकर में बना लेना जल्दी हो जाएगा। लेकिन सोच रही थी आज कुछ नए तरीके से बनाएँ, तो उसी में थोड़ा-सा लगी हुई हैं। तो अब जाके नहा लिए हैं, बाल धुल लिए हैं और इसके बाद कपड़े लेकर आ रहे हैं ऊपर डाल देंगे, क्योंकि आधा दिन तो निकल जाता है हमारा धुलने में ही, और रह जाता है आधा दिन। तो आधा दिन में 4 बजे से फिर धूप खत्म हो जाती है, तो बस घंटे 2 घंटे, जो 2-3 घंटे लग जाएगी धूप, उतने में ही सूखेंगे तो सूखेंगे। और कुछ कपड़े हम सुबह डाल गए थे, स्वेटर शाल ये, तो ये अभी सूखे नहीं है, बाकी के कपड़े सूखे वाले उतार लेते हैं। यही रूटीन होती है संडे वाले दिन, बहुत ही बिजी रूटीन होती है हम महिलाओं की, चाहे गाँव हो चाहे सिटी हो। काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूछो ना, मतलब और ये अच्छा है कि इस बार धूप अभी अच्छे से हो रही है। मतलब दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती थी, धूप नहीं निकलती थी, 15-15 दिन हो जाते थे। लेकिन इस बार अभी अच्छी धूप निकल रही है। अब जनवरी में देखते हैं क्या होता है, अभी दिसंबर तो अच्छे से निपट गया है। शाम सुबह ठंडी होती है, लेकिन दिन में अगर धूप निकल आती है तो ठीक रहता है, सब कपड़े सूख जाते हैं, सब अच्छे से, ठंडी उतनी ज़्यादा लगती नहीं है। बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होती है, सबको आराम रहती है। तो चलिए हमारे कपड़े भी डल गए हैं, यहाँ पर डाल दिया है और सूखे वाले लेते चलेंगे। अम्मा के कपड़े हैं, अभी नहाएँगी। तो अब थोड़ा-सा सुकून मिला है, सारे काम निपट गए हैं। और यहाँ पर ये डलिया जो रखी थी ना, जिसमें गोबर मिट्टी लगाया था, तो वही देख रहे थे, तो आज अच्छे से सूख गई है। लेकिन आज फिर से इसको धूप में रख देंगे, शाम को जब कपड़े ले जाएँगे तो इसको भी घर ले जाएँगे। इसके बाद आ गए हैं यहाँ पर थोड़ा-सा हाथ-पैर में लोशन लगाते हैं, क्योंकि आजकल ठंड में हाथ-पैर वैसे भी कैसे-कैसे लगते हैं। तो टाइम हो रहा है 12:30, 12:30 बज चुका है। अब हमारा काम ख़त्म हुआ है, पूरी साफ़-सफाई सब हो गई है। कपड़े धुले हैं, लेकिन आज सारे कपड़े नहीं धुले हैं, क्योंकि लाइट आज हमारे यहाँ रात से नहीं आ रही है। और हैंड पंप से फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत पड़ती। वैसे भी 3 दिन से हाथ पैर थके हुए हैं, तो ज़रूरी वाले कपड़े धुल दिए हैं।
और बाकी अब धुलेंगे कल। बेडशीट वगैरह धुल दी है और थोड़ा सा, हाँ ले आ बिटिया, पानी ले आओ, पानी ले आओ पहले गर्म पानी ले जाएगी। तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, मतलब 12:30 बज चुका। शाम को भी हमने खाना नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी और भूख भी लगी है बहुत तेज से। तो रौनक पुलाव बना रही हैं, वही तहरी वही बन जाएगी, अब फिर देखा जाएगा। थोड़ा सा धूप में बैठेंगे, बाल भी सूख जाएंगे। तो ये देखिए आंगन हमारा कितना साफ सुथरा अच्छा लग रहा है, और धूप में बैठने का मजा ही दूसरा होता है। जब नहा के बाल धुल के धूप में बैठते हैं ना, तो बड़ा सुकून मिलता है लिपे पुते घर में। और अगर खुला आंगन ना हो तो हम लोगों को छत पर जाना पड़े, फिर इतनी खुली धूप नहीं मिल पाएगी, क्योंकि छत पर इतना खुला होके आप बैठ नहीं पाओगे। क्या होगा बताओ? गैस में पानी पूरा चला कर गैस चल नहीं रही। तो रो रही होंगी यहाँ बैठे, कमरा में बैठे रो रही। हम कहा पानी गर्म कर दो, तो भी कमरा में बैठे रो रही ना। तो यहाँ पर हमारी बन गई है चाय और आ गया है हमारे लिए पानी, और रौनक के पापा खा रहे हैं खाना। खाने के टाइम आज हमारी चाय मिली है, लेकिन अब ठंड में क्या है, हमारी आदत है सुबह चाय मिलनी चाहिए, भले ही कितना टाइम हो जाए, शाम सुबह चाय मिलनी चाहिए। गर्मी आ जाएगी तो फिर नहीं इतना जरूरी है मुझे चाय। तो ये भी नहा के आ गया है, और सब लोग अभी रौनक, कनक, अम्मा बाकी हैं, तो अम्मा नहा रही थी। इसके बाद अचानक तैयारी बन गई है हमारी कहीं जाने की, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला हमने ले लिया है। आप लोग काफी दिनों मतलब सालों से कह रहे थे, लेकिन आज बहुत परेशान हो गए हैं। इतना काम हो जाता है कि अब करें भी तो क्या करें। ऐसे तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो वीडियो आगे देखते रहिए, आगे वीडियो के आपको पता चलेगा। जब हम ज्यादा थक जाते हैं तब हमें उस चीज की कमी महसूस होती है। अगर हमारे घर में होती तो आज काम दे जाती। तो यही सब सोच कर आज हमने फैसला ले लिया है कि हमें मतलब ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं कहीं पर कुछ खरीदने के लिए। आप लोग बहुत दिनों से नहीं सालों से कह रहे थे कि दिल ले लीजिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या लेने जा रहे हैं वहीं पर आप लोगों को पता चलेगा। बहुत हिम्मत की है, बहुत सोच विचार करके हमने कहा नहीं अब इसको लेना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको उस चीज़ की। तो चलिए वहीं पर पता चलेगा क्या हम खरीदने जा रहे हैं। तो तैयार तो हम थे ही बस। दोस्तों हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा अंदाजा अगर आपको हो गया हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा। और आज के लिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस डे वाले दिन। तो क्रिसमस डे की यानी कि बड़े दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।